पाक फौज ने चमन के इलाके स्पिन बोल्दक में अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज के हमलों को नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी के मुताबिक अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज की जानिब से 3 मकामात पर अलग-सुबह हमला किया गया। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई ने उन अफगान तालिबान को पसपा होने पर मजबूर किया। अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज के दहशतगर्द देहात और मासूम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। 15 से 20 अफगान तालिबान को हलाक कर दिया गया। कुर्रम में अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज के खिलाफ पै दर पे कार्रवाइयां। 1 घंटे में तालिबान की 4 पोस्टें तबाह कर दी। तालिबान की टैंक पोजीशन शमशाद पोस्ट भी तबाह कर दी। पाक फौज ने इंतहाई महारत से तालिबान के चलते टैंक को निशाना बनाकर तबाह किया। तालिबान की 5वीं टैंक पोजीशन पोस्ट पर टैंकों को तबाह कर दिया। कार्रवाई के दौरान तालिबान और फितना ख्वारिज के मुताद्दिद कारिंदे हलाक हुए। भारतीय फौजी क़यादत इंतखाबी दबाव में गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रही है। ISPR का भारत की इंतखाबी प्रोपेगेंडा मुहिम पर रद्द-ए-अमल। कहा, भारतीय क़यादत तारीख को झूठ से मस्त करने की कोशिश कर रही है। मार्का-ए-हक के 5 माह बाद पुरानी गुमराहकुन कहानियां दोहराई जा रही हैं। भारत मार्का-ए-हक में शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं। भारतीय फौजी तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस तज़ाज़ात से भरी हुई है। एटमी कुव्वत की फौजी क़यादत के सियासी दबाव में बयानात खतरनाक अमल है। गैर जरूरी शोबाजी खत्ते के अमन के लिए खतरा बन सकती है। हर जाहिरियत का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। मौशी इस्तेहकाम बतदरीज बेहतरी की जानिब गामजन। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। IMF प्रोग्राम के तहत $1.2 अरब की अगली किस्त मिलेगी। IMF मिशन के साथ तामीरी मुज़ाकरात जारी। मार्केट का एतमाद बहाल। 14 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। हालिया सैलाब की महंगाई पर असरअंदाज होने का इम्कान। स्टेट बैंक का महंगाई को 5 से 7% के मुकर्ररा हद में रखने का फैसला। IMF ने एलामिया जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में अहम मुलाकातें। IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, अमरीकी हुकाम, बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों और सरमायाकारों से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी सदर की मुआवन बराए बैनुल-अक़वामी माशी ताल्लुकात एमोरिकाकिस सीनियर डायरेक्टर बराए जनूबी सतही एशियाई अमूर से भी मुलाकात हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब व्हाइट हाउस की इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल के कायम मुकाम चेयरमैन हेयर यार्ड से भी मुलाकात हुई। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के CEO से भी मिले। वज़ीर ख़जाना की मौशी इस्लाहात और तरक्की के आज़म का याद। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला की तकरीब हल्फ बर्दारी आज शाम 4 बजे गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर हाउस ने वज़ीर आला हाउस को आगाह कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद सिंध के दौरा मुख्तसर करके पेशावर पहुंच गए। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को आज शाम 4 बजे तक हल्फ लेने का हुक्म दे दिया। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी इंतकाल कर गए। आगा सिराज दुरानी कुछ अरसे से अलील थे। सदर मुमलिकत का साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। आगा सिराज दुरानी की सियासी और अवामी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, आगा सिराज दुरानी ने जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ में नुमाया किरदार अदा किया। सदर मुमलिकत ने मरहूम के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। तालीमी बोर्ड लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स ने इंटरमीडिएट पार्ट 1 के नताइज का ऐलान कर दिया। लाहौर में कामयाबी का तनासुब 53.7% रहा। उम्मीदवार तालीमी बोर्ड्स की वेबसाइट से भी आज ऑनलाइन नताइज देख सकते हैं। माहौलियाती आलूदगी ने खतरे की घंटी बजा दी। आलूदा तरीन फ़ज़ा वाले शहरों में भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का पहला नंबर, लाहौर का दूसरा नंबर। फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 260 रिकॉर्ड की गई।
गजा अमन मंसूबे पर अमल दरामद जारी। हमास ने मजीद 4 यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के जरिए इजराइल के हवाले कर दी। उधर इजराइल मिस्री सरहद से मुल्हिका रफा बॉर्डर को आज खोलेगा। गजा में रफा बॉर्डर के रास्ते इमदादी काफिलों की आज आमद मुतवक्के है। अरब मीडिया के मुताबिक हमास इससे पहले 20 जिंदा यरगमाली और 4 लाशें इजराइल के हवाले कर चुकी। हमास गैर मुसल्लह नहीं होगी तो ताकत के जरिए कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमास को जल्द गैर मुसल्लह होने की वार्निंग। व्हाइट हाउस में अर्जेंटाइन के सदर से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, हमास ने मुआहदे पर अमल ना किया तो वाशिंगटन खुद इक़दाम करेगा। हमास ने इक़्तिदार ना छोड़ा तो सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाएगा। अमेरिका में भारतीय नियात तज्जियाकार मुखबरी के इल्जाम में गिरफ्तार 1000 से जायद सफ़हात पर मुश्तमिल इंतहाई खुफिया दस्तावेजात बरामद। 64 साला एशले टेलिस ने अमरीकी कौमी दिफा और वजारत खारजा की इमारतों से खुफिया मवाद चोरी किया और वियना में अपने घर की बेसमेंट में छुपाया। टेलिस साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दौर में कौमी सलामती काउंसिल के रुकन रह चुके हैं। इल्जामात साबित होने पर एशले टेलिस को 10 साल कैद और $2,50,000 जुर्माने की सजा होगी। अमरीकी फोर्सेस का वेनेजुएला के साहिल के करीब एक और कश्ती पर हमला, 6 अफराद हलाक। कश्ती मुकम्मल तबाह हो गई। सदर ट्रंप का कहना है कि अमरीका अपनी कौमी सलामती के खिलाफ सरगर्मियों पर खामोश नहीं बैठेगा। मनशियात फरोश दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। एहसास जिम्मेदारी और कुर्बानी की जिंदा मिसाल। देही खवातीन का दिन आज मनाया जा रहा है। देही खवातीन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुराक की पैदावार, ज़राई और देही तरक्की में अपना हिस्सा डालती हैं। सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप का सनसनीखेज मैच। पाकिस्तान और भारत का मुकाबला 3-3 गोल से बराबर। मैच से कबल भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से मुसाफा किया। भारतीय कप्तान रोहित ने पाकिस्तानी कप्तान हन्नान शाहिद से हाथ मिलाया। दोनों कप्तानों ने परचमों का तबादला भी किया। पाकिस्तान बामुकाबला जनूबी टेस्ट। पहले टेस्ट का चौथा रोज जनूबी अफ्रीका की 6 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग जारी। जनूबी अफ्रीका ने आज 51 रन 2 विकेटों के नुकसान पर खेल का आगाज किया था। आईसीसी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप। कौमी टीम को पहली कामयाबी की तलाश। पाकिस्तान टीम आज इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। गुज़िश्ता रोज ग्रीन शर्ट्स की कोलंबो में ट्रेनिंग का सिलसिला बारिश के बायस 2 घंटे जारी रह सका। नाइट ट्रेनिंग सेशन में बैटिंग और बॉलिंग पर खुसूसी तवज्जो दी गई। हैप्पी बर्थडे बाबर आजम। नए अहद के हर फॉर्मेट के सुपरस्टार बाबर आजम 31 बरस के हो गए। बाबर आजम ने अपने करियर का आगाज 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज से किया, जिसके बाद उन्होंने तीनों फॉर्मेट में अपनी धाक मिटा दी।